दोस्तों नमस्कार, जे आरसीएम में आपका दोस्त प्रमोद मौर्य। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, आरसीएम वालों के साथ में फ्रॉड हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे हो रहा है? जैसे अगर मैं बात करूं आरसीएम में, तो आरसीएम में जैसे कोई ऐप खोलता है तो एक पॉपअप यहाँ पे शुरू होता है इस तरीके का। यहाँ पे लिखा होता है सावधान फ्रॉड। किसी का 10,000 रुपया गया, बात को समझना आप, किसी के 10,000 रुपया गए हैं या फिर किसी के 20,000 भी गए हैं या फिर किसी के देखा जाए तो 2 लाख रुपया भी गए। इस तरह से लोगों के पैसे निकल रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। अब इसमें कौन बदनाम होता है? कंपनी बदनाम होती है, लीडर्स बदनाम होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी का कार्ड बनाते हैं, आईडी बनाते हैं, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, फिर या वोटर कार्ड हो गया या उनका पासपोर्ट हो गया, कोई एक प्रूफ रहता है, साथ में पैन कार्ड भी होता है, उनका फोटो, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर जब फ्रॉड होता है, जब किसी के पैसे निकल जाते हैं अकाउंट से, गायब हो जाते हैं, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो डायरेक्ट जो मैसेज होता है, डायरेक्ट जो शक होती है ना, वो उसके ऊपर जाती है जिसको उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे, प्रूफ दिए थे। कंपनी के ऊपर क्लेम करते हैं लोग, ब्लेम करते हैं कंपनी के ऊपर। किस कंपनी में हमने ज्वाइन किया था, हमारा 10,000 रुपया कंपनी ने निकाल लिया, हमारा 20,000 रुपया कंपनी ने निकाल लिया। ऐसे समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आगे आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, आप फ्रॉड होने से अपने आप को, अपने परिवार को, जानकार लोगों को बचा सके। देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी देते हैं, ओटीपी जब हमारे मोबाइल पर आता है और कोई कॉल करता है कि आपके फोन पर एक ओटीपी गया है, आप ओटीपी हमें दे दो, आपके हम आईडी को वेरीफाई कर रहे हैं, आपकी आईडी बंद होने वाली थी लेकिन हम उसे बंद होने से बचाने जा रहे हैं, आप हमें ये ओटीपी दे दो तो आपकी आईडी बंद होने से बच जाएगी। इस हालात में आपको किसी अनजान व्यक्ति को कोई ओटीपी नहीं देनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी फोन करके आपसे ओटीपी नहीं मांगती, पहला। दूसरा नंबर, अगर कोई बैंक है, कोई बैंक है और वो बोल रहा है कि आप मुझे ओटीपी दे दो, आपका खाता बंद होने वाला था या आपका एटीएम बंद होने वाला है, उसे हम रिन्यूअल कर रहे हैं, मतलब कि उसे हम चालू हालत में रखना चाहते हैं, आपको ओटीपी गया है, आप मुझे वो दे दो ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो, होल्ड ना हो, आपका एटीएम बंद ना हो। ऐसा अगर कोई कॉल बैंक करता है तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी बैंक किसी को कॉल नहीं करता है। और अगर आप ओटीपी देते हैं तो ये आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं। तो अनजान व्यक्ति को कभी भी ओटीपी नहीं देना चाहिए। बात यहीं तक नहीं है, बात और आगे समझिए, इससे आगे भी फ्रॉड होने लग गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहां पर क्या होता है, ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, यहाँ पे अकाउंट लिखेंगे और इसमें लिख देंगे कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपया हमने डाल दिया, आपके अकाउंट में 20,000 रुपया गलती से चला गया, हम कहीं और भेज रहे थे, कहीं और डाल रहे थे, आपके अकाउंट में चला गया। तो आप ऐसा करो कि मुझे वो पैसा रिटर्न कर दो प्लीज। ये रिक्वेस्ट आपको फ्रॉड वाले करते हैं और वो आपके अकाउंट की जांच भी कर लेते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। क्लियर? वो कर लेते हैं, उनके पास वो सिस्टम में क्या है पता नहीं, जैसे भी हो, लगभग चांस ऐसे ही कर लेते हैं। अब आप समझिए थोड़ा सा, अब कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट में 20,000 रुपया भेज दिया और आपको मैसेज भी आया और उस मैसेज में लिखा भी है कि आपका जो बैलेंस है वो 20,200 रुपया है, ठीक है ना, सॉरी 20,200 रुपया, 20,200 रुपया मान लीजिए आपका बैलेंस आपके अकाउंट में है। तो आपने सोचा 200 तो मेरा पहले से था, हाँ ये 20,000 रुपया आया है, वो आपको ऐसा दिखता है, वो भी मैसेज में दिखता है। आप क्या करते हैं, गलती, उसी समय जाकर के आप अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को जाकर ऑन करके आप अपना कोड डालकर, यानी पासवर्ड डालकर आप बैलेंस चेक करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब कोई इस तरह मैसेज भेजे और आपको फोन कॉल करे और आपको बोले कि गलती से पैसा आपके अकाउंट में चला गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, उस समय आपको कोई भी अपने अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं करना है, कोई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं ऑन करना है, कोई भी पासवर्ड उसमें डालकर, मतलब अपना बैलेंस नहीं देखना उस समय। और इनको बोलना भैया गलती आपकी है तो आप जानो, मुझे नहीं पता। क्लियर? उस समय नहीं आपको ऑन करना है। आप चाहे 2, 4, 5 घंटे बाद या दूसरे दिन आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, पर उस टाइम, उस 5-10 मिनट के अंदर बैलेंस चेक नहीं करना है। आपको अपना पासवर्ड नहीं डालना गूगल पे का, फोन पे का। दूसरा, एक इससे बड़ा और स्कैम क्या हो रहा है, लिंक। ये आपको एक लिंक आएगा, यहाँ पे ऐसे करके आपको एक लिंक आएगा ब्लू कलर का, और बोला जाएगा इस लिंक पर आप क्लिक करो। आपको एक लिंक आएगा व्हाट्सएप पे और उस लिंक को क्लिक करने को बोला जाएगा कि आप इस लिंक को क्लिक करके
आप देख सकते हो अपना बैलेंस। और कई जगह तो ऐसा भी है कि ये जो मैसेज देते हैं कि अकाउंट में 20,000 आया है, इसके नीचे ही ये लिंक होता है। जब आपको अपने मोबाइल में मैसेज आता है, एसएमएस आता है, तो उसमें ही लिखा रहेगा इतना पैसा आपको ट्रांसफर हो गया है, और उसके नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके बैलेंस चेक करें। ऐसा भी होता है। ध्यान रखिए, अगर आपने लिंक पे क्लिक करके बैलेंस चेक करने का प्रयास किया तो उसी वक्त आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, जो भी अकाउंट में है वो पैसे चले जाएंगे। तो ध्यान इस बात का रखना कि उस वक्त आपको अपना अकाउंट बैलेंस चेक नहीं करना, ना उस लिंक पर क्लिक करना, ना ही किसी को कोई ओटीपी देना, अनजान व्यक्ति को देना। ध्यान रखना। अब समझिए, कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरा अकाउंट नंबर, मेरा पैन कार्ड, सब कुछ तो कंपनी में जमा है, वो जब चाहे मेरे अकाउंट से पैसा निकाल सकती है, कोई भी कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग वाली। तो ये बिल्कुल गलत है, आपका सोचना गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके खाते से पैसा नहीं निकाल सकता। जब तक आप ओटीपी नहीं देंगे, जब तक आप किसी लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, जब तक आपका जो फिंगर होता है, जब तक फिंगरप्रिंट नहीं आप लगाएंगे, आपका कोई पैसा नहीं निकालेगा। जब तक अपनी उंगली का फिंगर नहीं लगाएंगे ऐसे, जब तक आप ओटीपी नहीं देंगे, या जब तक किसी लिंक पे क्लिक करके अपना गूगल पे, फोन पे का पासवर्ड नहीं डालेंगे, आपका कोई पैसा नहीं निकाल सकता। अगर ऐसा ही होता तो बैंक वालों के पास सभी के अकाउंट नंबर मौजूद होते हैं और बहुत सारे पैसे बहुत सारे अकाउंट में पड़े होते हैं, तो वो भी चाहे तो फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। क्लियर? तो इससे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट ले लिया तो पैसा निकाल लेगा, बिल्कुल नहीं। बस ध्यान इस बात का रखिए, ना फिंगरप्रिंट लगाइए, ना ही आप ओटीपी दीजिए, ना ही लिंक पर क्लिक करके उस समय आप बैलेंस चेक कीजिए। ये काम अगर आप नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता है, और ये फ्रॉड नहीं होता। गलती उन्हीं लोगों से होती है जब कोई इस तरह का हरकतें करता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं मेरी इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप बिल्कुल खुल करके डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे, आईडी लगवाएंगे, और ये जानकारी अपनी टीम को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ताकि आपकी टीम, आपका परिवार फ्रॉड होने से बच जाए। और कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, वेरीफाई करना है, खाता बंद हो जाएगा, ऐसे वैसे करके लोग ओटीपी भेजकर, लिंक भेजकर, या मैसेज में इतना बैलेंस आपको भेज दिया गया है, उसके नीचे लिंक है, क्लिक करके बैलेंस चेक करो, ऐसा बोलकर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप इन सब से अपने आप को, परिवार को, जानकार लोगों को बचा सकते, तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लोगों को भेज दीजिए, ताकि सब सावधान रहे, सतर्क रहे और खुल करके वो काम करे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, या जिस भी काम को वो कर रहे हैं करते रहे। मतलब निश्चित हो जाए कि मेरा पैसा कोई निकालने वाला नहीं, अगर मैंने ऐसा ऐसा नहीं किया तो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो इस तरह की जानकारी आपको बहुत कम मिलेगी, बहुत कम लोग देते हैं। आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है? अपना परिवार का खासकर सेहत का ध्यान देना। जय हिंद।